एक जंगल में एक कालू कौवे नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जादुई सोने का सेब का पेड़ था और उसके 2 बेटे थे जो उसके काम में उसकी मदद करते थे। वो रोज पेड़ से सेब तोड़ा करते और उन्हें गिना करते थे। एक दिन कालू कौवे को अपने सेब कुछ कम नजर आने लगते हैं। फिर वो प्रतिदिन उन्हें गिना करता था और रोज उसका एक सेब कम हो जाता था। फिर वो अपने बेटों से क्रोधित होकर उनसे कहने लगा, लगता है कोई पक्षी हमारे सेब लेकर जा रहा है। हाँ पिताजी, लगता है कोई हमारे बाग से चोरी कर रहा है। हमें पेड़ पर नजर रखनी होगी। हाँ पिताजी, हम उन्हें पकड़कर जरूर सजा देंगे ताकि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों बेटे आगे आते हैं और फिर कालू कौवा अपने बड़े बेटे को इसकी जिम्मेदारी दे देता है। फिर बड़ा बेटा रात को उस सोने के सेब के पेड़ की रखवाली कर रहा होता है और पूरी रात जगते जगते वो थक कर सो जाता है। देखो, फिर सुबह एक सेब कम हो गया। अब इस सेब के पेड़ की रखवाली की जिम्मेदारी मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ। फिर कालू कौवा रखवाली करने की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे को दे देता है। छोटा बेटा जब रखवाली कर रहा होता है तब रात 12 बजे हवा में कुछ आहट होती है और एक पंछी जो असली सोने का होता है वो उड़ता हुआ वहाँ आ गया और अपनी चोंच से सेब को टक टक करने लगा। अरे, लगता है ये वही पंछी है जो रोज हमारे सेब को चुरा रहा है। फिर वो उस पर तीर चला देता है, लेकिन तीर से पंछी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ एक सोने का पर उसकी पूंछ से गिर जाता है और वो पंछी उड़ भागता है। सुबह जब कौवे का छोटा बेटा उस पंख को लेकर कालू कौवे के पास जाता है। अरे, ये पंख तो सोने का है और बहुत कीमती लगता है। ये सोन पक्षी तो हमें सोने के अंडे भी देगा। इसे हम किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। दोनों बेटे उस पंख को देखने लगते हैं। हाँ, लगता है ये इन सेब के पेड़ से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, क्यों ना हम ऐसा करें, उस पक्षी को पकड़ें, फिर हमारे पास इस सेब के पेड़ से भी कीमती खजाना होगा। हाँ पिताजी, हमें इस पक्षी को पकड़ना चाहिए इससे पहले कि कोई और उसे पकड़ ले। पर इसे पकड़ने कौन जाएगा? अगर हम तीनों चले गए तो इस सेब के पेड़ की देखरेख कौन करेगा? ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं उस पक्षी को पकड़ लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करें। ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जल्दी ही सोन पक्षी को पकड़कर मेरे पास ले आना। बड़ा बेटा लालच में पक्षी को पकड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक चालाक लोमड़ी दिखाई देती है। वो उसे रोकती है और उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसकी तलाश में आए हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस सोन पक्षी की तुम्हें तलाश है वो एक गुफा में रहती है जिसका दरवाजा खुल जा सिम सिम बोलने से खुलता है। वो लोमड़ी की आधी बात सुनकर ही जल्दी से गुफा की ओर जाने लगता है। वो गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वो अंदर जाता है और देखता है वहाँ सोने का पक्षी और चारों तरफ बहुत सारा खजाना होता है जो बहुमूल्य आभूषण से भरे होते हैं। अरे, यहाँ खजाना तो पक्षी से भी ज्यादा कीमती लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, पक्षी की जगह खजाना ले जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर की ओर आने लगता है तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहीं रह जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर कालू कौवे का बड़ा बेटा वापस नहीं आता है। लगता है वो रास्ता भटक गया है, अब तक वापस नहीं पहुंचा। कहीं उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया? पिताजी, मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैं सोन पक्षी और भाई दोनों को ढूंढ के ले आऊंगा। ठीक है, पर तुम जल्दी लौटाना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। फिर छोटा बेटा निकल पड़ता है। फिर उसे भी वही लोमड़ी दिखाई देती है और उसे भी वो वही बात कहती है। जब वो भी गुफा में जाता है तो लालच में आकर अपने भाई की तरह गुफा में ही बंद हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर जब छोटा बेटा भी वापस नहीं आता तब कालू कौवा चिंता में आ जाता है और अपने दोनों बेटों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर उसे भी रास्ते में वो लोमड़ी दिखाई देती है। मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैं अपने दोनों बेटों की तलाश में आया हूँ। अच्छा, वही दोनों बेटे जो सोन पक्षी को ढूंढ रहे थे। तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने ही उन्हें गुफा का रास्ता बताया था जहाँ सोन पक्षी रहती है। अच्छा, जब तुमने रास्ता बताया तो वो अब तक वापस कैसे नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे बेटे पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से चले गए।
अच्छा, तो तुम मुझे बताओ उस गुफा के बारे में और वहाँ कैसे जाना है। फिर लोमड़ी उसे सारी बातें बताती हैं और वो भी सब सुन गुफा की ओर चल पड़ता है। गुफा के सामने पहुंचता है तो खुल जा सिम सिम कहता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अरे यहाँ तो बहुत सारा खजाना है और सोन पक्षी भी हैं। अरे ये क्या, मेरे दोनों बेटे बेहोश पड़े हैं। ये देख वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन गुफा में से आवाज आती है, तुम भी इन्हीं की तरह यहाँ लालच में आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो अपने दोनों बेटों को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, तेरे दोनों बेटे लालच में आकर मेरा खजाना ले जा रहे थे, इसलिए यहाँ बंद हो गए हैं। आप इन्हें माफ कर दो, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और सोन पक्षी भी नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? आप मुझ पर दया करो। अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो सोन पक्षी जब चाहे तब मेरे पेड़ से सेब खा सकता है। अच्छा, हाँ, अब हम लालच नहीं करेंगे। मुझे मेरे दोनों बेटे लौटा दो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर उसके दोनों बेटे को होश आ जाता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसके दोनों बेटे सोन पक्षी के लिए उस पेड़ पर घोंसला बना देते हैं। फिर सोन पक्षी वहाँ आती, सेब खाती और घोंसले में रहने लगती है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है।